नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। खबर है हिमाचल प्रदेश से। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार किसी भी वक्त संकट में आ सकती है या फिर यूं कहें कि गिर सकती है, क्योंकि सिंह सुक्खू के कुछ ऐसे कार्य थे जिन्हें हाई कोर्ट ने नकार दिया है, हिमाचल हाई कोर्ट ने। और इसके बाद सिंह सुक्खू की वो सरकार जो घाटे से जूझ रही थी, यानी कि वहां पर अपने ही एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए भी पैसा खजाने में बचा नहीं था। पैसे के संकट से, वित्तीय संकट से ये सरकार जूझ रही थी। ऐसे में ये खबर आ जाना कि किसी भी वक्त ये सरकार गिर सकती है, सचमुच ना केवल सुखविंदर सुक्खू की सरकार को बहुत बड़ा झटका है, बल्कि राहुल गांधी को भी बहुत बड़ा झटका इससे लग सकता है। बड़ा सदमा है ये राहुल गांधी को। हम आपको यहां पर ये बता देते हैं कि दरअसल 9 विधायक यहां पर, जो हिमाचल सरकार के अंदर 9 विधायकों की सदस्यता पर संकट गहरा रहा है। और संकट इस कदर गहरा रहा है कि किसी भी वक्त इन विधायकों की अगर इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, कोर्ट कर दे या फिर राज्यपाल वहां के कर दें, तो सचमुच राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला अगर इन्हें अयोग्य घोषित कर देंगे या फिर वो कोर्ट को भेज देंगे पूरा मैटर को, या फिर सेंटर को, गृह मंत्रालय को भेज देते हैं, तो ऐसे में 9 विधायकों का झटका राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ये झटका झेल नहीं पाएगी और सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मन में लड्डू फूटा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी गदगद दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिर सकती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब ये सारा मामला है क्या, हम आपको ये बताते हैं। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू की ताजपोशी के बाद, जो हिमाचल में उनकी ताजपोशी हुई, उसके बाद 8 जनवरी 2023 को जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उन्होंने 6 विधायकों को सीपीएस यानी कि चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी घोषित कर दिया था। अब चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो जब इनको घोषित कर दिया था, तो ये घोषित करने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन सभी को एक कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा दिया और ये सारी सुविधाएं इन्हें मुहैया कराई। यानी कि बंगला इन्हें दिया गया, गाड़ी इन्हें दी गई, स्टाफ इन्हें दिया गया, पूरा एकदम चकाचक कर दिया गया 6 के 6 मंत्रियों को, संसदीय सचिवों को, यानी कि चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी। तो ये जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए थे, मुख्य संसदीय सचिव इनकी नियुक्ति, और इनको बाद में सारी सुविधाएं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने दे दी गई। अब ये मामला हिमाचल हाई कोर्ट के अंदर चला गया था और हिमाचल की हाई कोर्ट ने इनके 6 के 6 संसदीय सचिवों को, नियुक्तियों को, आप समझिए इनको डिसऑनर कर दिया कि इन्हें ये बिल्कुल गलत है, कानून के अंदर ये है ही नहीं और आपने इन्हें कैसे बना दिया। अब ये सारे मामले को लेकर जब हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को अवैध करार दिया और रद्द कर दिया, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और राहुल गांधी अभी कर्नाटक के चुनाव में अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ बड़े बिजी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन्हें झटका तो लग गया होगा, उन्हें पता तो चल गई होगी, लेकिन यहां पर जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक्टिव हो गई और बीजेपी इससे जो यहाँ के हर्ष महाजन है, राज्यसभा सदस्य हिमाचल से, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी यहाँ के राज्यपाल जो शिव प्रसाद शुक्ला है, उनसे मांग करेगी कि इन सभी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अब ऐसे में अभी राज्यपाल कहीं बाहर हैं, हिमाचल में है नहीं, कहीं गए हुए हैं। जैसे ही वो आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और इनको अयोग्य करार दिए जाने के लिए इनसे हम गुजारिश करेंगे, राज्यपाल से, शिव प्रसाद शुक्ल से,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल की सियासी हलचल ने राहुल गांधी को सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा दिया। अब ये सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। आप ये सोचिए कि ये वो हिमाचल प्रदेश है जो वित्तीय संकट से जूझ रहा है, और इससे पहले आपने सुना होगा, हमने आपको बताया भी था कि हिमाचल प्रदेश के खजाने पे इतना बड़ा संकट आ गया कि खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और उनके जो कैबिनेट या जो विधायक थे उन सब ने कहा था कि हम 3 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे जब तक खजाना ठीक तरीके से काबू में ना आ जाए। लेकिन इससे पहले ये, अगर आप ये सोचिए, ये कथनी और करनी अलग-अलग कहलाएगी, क्योंकि एक तरफ जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ये कहती है जी वित्तीय संकट हो गया, बहुत मुश्किल में चल रहे हैं, वहीं पर इन 6 के 6 विधायकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना, आप ये समझिए गाड़ी, बंगला, स्टाफ, ये सारी चीजें दिया जाना, कितना बड़ा खर्चा बढ़ाया जा रहा था। यानी कि हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने की तरफ जा रही थी एक तरीके से सरकार। लेकिन इससे पहले ही इनके सामने एक नया संकट हाई कोर्ट ने खड़ा कर दिया। कांग्रेस की 10 गारंटी भी यहां पर फेल हो गई है। जो हर्ष महाजन है वो कई तरीके के आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने जितनी गारंटियां दी थी 10 की 10 गारंटियां वो फेल हो गई हैं। महिलाओं को जो पैसा 21 लाख महिलाओं को जो पैसा आना था 2000 2,500 रुपए महीने के, उसमें से 21,000 को दे दिया। सारी चीजें फेल हो गई। अब इसमें बड़ा संकट खड़ा यहाँ पर हो गया। एक बार सुनिए हर्ष महाजन क्या कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में इतनी अनस्टेबिलिटी थी यहाँ, तो सुक्खू जी ने जब बनाए ये, तो क्या आप समझते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट ने इनको कहा होगा बढ़ा दो? ये तो मन गणतरी बने थे उस टाइम भी, क्योंकि ग्रुपिज्म था ना, डिसिडेंट्स थे, तो उनको बैलेंस करना था। और इनको दो ऐसा कर दिया कि मिनिस्टर वाली सारी सुविधाएं भी दे दी, पे भी अलग दे दी, और स्टाफ भी अलग दे दिया, कोठियां भी अलग दे दी, कमरे भी ऑफिस के अलग दे दिए, और मिनिस्टर के जैसी सारे प्रोटोकॉल कर दिए। और ये सारा कानून के खिलाफ था, पता था इनको, ऐसी बात नहीं है, पर ये बैलेंसिंग एक्ट करना था। तो ये कहा कि भाई जब अब बना दिए, जब हटेंगे तो बोल दूंगा कोऑर्डिनेट आए, है ना। तो इस मंशा से इन्होंने ये काम किया। आप समझते हैं कि कोई भी फैसला होगा वो विदाउट लॉ ओपिनियन के बिना कोई सरकार नहीं लेती। लॉ का ओपिनियन लॉ डिपार्टमेंट से भी दिया जाता है, एजी से भी लिया जाता है, और सेंटर से भी कोई अगर आप एंगेज करके इसका ले सकना चाहो तो ले सकते हैं। ये हिमाचल में भी ये दूसरी तीसरी दफा हुआ है कि ये सीपीएस का जो रूल है स्ट्राइक डाउन हुआ है, और सेंटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई स्टेट्स का इनको सीपीएस जो है हटाए। और दूसरी बात है, दिल्ली के केस में जब अनसीट होने थे तो हो तो गए, पर लेकिन उसमें एक लकूना रह गया था जो कोर्ट ने बाद में स्टे किया, सुप्रीम कोर्ट ने। वो ये था कि इनको चांस नहीं दिया, जो हटाए ना, इनको चांस नहीं दिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो वो जो है इसलिए स्टे हुआ था। पर उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन एंड ऑल दैट एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नो that if something like this is going to happen, then the chance has to be given to be heard. But after that there is no relief. After that वो अनसीट होने ही होने हैं। और हम तो रिकवरी के लिए भी प्रेस करेंगे, और रिकवरी के लिए हम डिफरेंट सूट भी फाइल करना पड़ा तो करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो अपॉइंटमेंट होती हाँ, थी उनको प्रोटेक्ट करता था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इसके अलावा ये तो है ही है, ये तो बड़ा क्लियर है, हाँ, कोर्ट की जजमेंट से भी क्लियर हो गया। पर कुछ अन्य लोग इन्होंने बनाए हुए हैं, वो भी अनसीट होंगे इसके बाद, जजमेंट के बाद। मेंबर ऑफ असेंबली, हाँ, वो ऐसे है ना, उनको इसी जो प्रॉफिट वाला क्लॉज है
उन पे भी लागू होगा। और वो लगता ही है, हमारे को तो पता कौन कौन है, पर वो ठीक है। जैसे हमने गवर्नर साहब के लिए पिटीशन बढ़ाई है, कोर्ट में भी हमने कैविएट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और अच्छे वकील हमारे जाएंगे, अपोज करेंगे, इनका फर्ज है ये भी जाएंगे। बट आई एम क्वाइट श्योर कि सुप्रीम कोर्ट विल टेक द हाई कोर्ट्स, दे विल अपहोल्ड द हाई कोर्ट्स। कैविएट फाइल किया कि इससे पहले कि ये इनको कोई भी इस पे कोर्ट वर्डिक्ट दे, हमारी सुनाई बड़ी जरूरी है। तो इन केस कि कोई स्टे की संभावना हो या कुछ और पिटीशन में एसएलपी में कोई रिलीफ मिलना हो, तो उससे पहले हमारी सुनाई की जाए। तो ये हमारे नॉर्मल कैविएट है। इसमें ऐसे ही होता है कि जब उनकी डेट लगेगी अभी नेक्स्ट वीक, कतई मंडे को लगे, ट्यूसडे को लगे, या मेंशन होगा, तो हम भी उसमें बोलेंगे, हमारा वकील भी उसमें बोलेगा। देखिए वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पावर जो है गवर्नर की है रिमूवल की, इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल गवर्नर साहब वहां रेफर करेंगे, और लगता है कि गवर्नर साहब तो 20 को आएंगे, पर उनके सेक्रेटरी को दे सकते हैं पिटीशन, ऐसा भी हो सकता है, एंड ही कैन फर्दर रेफर इट टू द ऑनरेबल गवर्नर। चाहे तो ये दूसरी बात है कि ये सरकार जब से भी बनी ना, और मेजॉरिटी में बनी, तो ये बिल्कुल अस्थिर होगी शुरू से ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इज फुल ऑफ डिस्टिंक्शंस। उसमें एक ग्रुप किसी का है, एक ग्रुप किसी का है, एक ग्रुप किसी का है। तो वो अब तो ये हालत है प्रदेश में कि, और इनके एमएलएज में, ना हमारे का ये कह रहे हैं कि ना हमारे काम हो रहा है, ना हमारी सुनाई हो रही है, और जान के ऐसे काम हो रहे हैं जिससे मतलब अस्थिरता पैदा हो रही है। एंड ऑल दिस इज गोइंग टू हैव अ बिग रेमिफिकेशन फॉर द बीजेपी, बिकॉज हमने तो कुछ ट्राई नहीं किया। हमने तो जब मेरी इलेक्शन थी राज्यसभा की, तो मैंने जीतना था, तो मैंने कर लिया ट्राई। अब एक प्रश्न उठेगा इस बारी कि सरकार शायद चले जाए, क्योंकि मेनी पीपल, इन्हीं के लोग इन्हीं से नाराज है। वो इतनी है कि मेजॉरिटी हो जाएगी, और वो करें ना करें, क्या करें, हमारा हेड कमांड क्या फैसला लेता है, उसके पर लोगों की हित में ही होगा फैसला, ऐसा नहीं होगा। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग which is against the people's wishes, but at the same time we are a political organization, so we will be thinking about it कि ऐसा वो जो स्पीकर इज नॉट बिगर देन द कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वी कैन ऑलवेज स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं हम, एंड उस वजह से अगर ऐसे कुछ करेंगे तो असेंबली भी भंग हो जाएगी, क्योंकि फिर हम भी नहीं छोड़ने वाले। अगर कोई ऐसा काम करेंगे, वी आर अवेयर ऑफ ऑल दिस। आपको एप्रीहेंशन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये तो बहाने लगा रहे हैं, ऐसा करना आसान नहीं है, पर अगर करेंगे तो बिल्कुल अनएथिकल होगा। तो उसके लिए हम भी तैयार है, उसके लिए वी आर रेडी फॉर इट। अब थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट। पहले तो हम अनसीट का करेंगे, फिर इनके लोग भी कुछ हमारे इन टच में हैं, देखेंगे कि कितनी है वो मैं बता नहीं सकता अभी, बिकॉज इट विल बी अनएथिकल ऑफ मी, पर साइजेबल है। और कुछ इनका अपना भी अंदर का मामला गड़बड़ है, चेंज ऑफ लीडरशिप का भी चल रहा है, तो कोई न कोई ग्रुप उधर जाएगा, कोई न ग्रुप इधर आएगा, पर सारा इसकी और भी रेमिफिकेशंस होगी कि फिर क्या इलेक्शन में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, क्या है। क्योंकि इस वक्त अगर स्टेट में इलेक्शन हुए और आने वाले टाइम में हो किसी भी टाइम, तो कांग्रेस की नजर नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बदतर है इस टाइम। जो हमारे को फीडबैक आएगा अपने यूनिट से भी, हाई कमांड से भी, जो और एजेंसी से भी,
तो उसी के ऊपर एक्ट करेंगे। बट थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट एज आई टोल्ड यू, तो डे बाय डे फास्ट हो रही हैं। यस, वेरी मच। मैं तो आई ट्रेवल सो मच फ्रॉम चंबा टू सिरमौर, एंड दिस इज व्हाट द माय फीडबैक इज कि पीपल वांट टू गेट रीड ऑफ दिस नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस का तो अब आपने इवन एवरीबडी नोज के पैसा नहीं इनके मैनेज नहीं हो रहा, मिस मैनेजमेंट हो रही है, कोई अच्छा इनके पास सलाहकार नहीं है, और अब तो करप्शन में भी काफी बात हो रही है कि इनके राज में सारा करप्शन इधर हो रहा है उधर हो रहा है, कोई ये हो रहा है। वी आर अवेयर ऑफ दैट। ऐसा है कि वहां मुद्दे हरियाणा में चाहे झारखंड में, चाहे जो गारंटीज की बात हुई ना कांग्रेस की कि हम गारंटी हुई, वो सारी वो बैक हुई, उसके फेल हुई, इसलिए कि उन्होंने हिमाचल का हाल देख लिया। और इन्होंने जो 10 गारंटियां दी थी, कहते हैं मैंने 5 पूरी कर दी, तो मुझे एक ओपीएस की वो भी पूरी तरह नहीं, उसमें भी सारे जो बोर्ड कॉरपोरेशन है दे आर एजिटेटिंग। बिजली बोर्ड के हजारों लोग एजिटेट कर रहे हैं, एचआरटीसी के हजारों लोग एजिटेट कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर देयर पक्ष बट ऑल्सो ओपीएस के लिए। ऊपर से इन्होंने जो डीए का मसला था वही उलझा दिया, अब 11% और देने को हो गया। 4% ऐसे दिया कि जैसे मैंने बड़ा आसान किया। तो ये तो ड्यू है एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज के तो फिक्स पे है, डीए ना हो। अगर डीए का मतलब क्या होता है कि भाई डीए तब दिया जाता है जब कीमतें बढ़ती हैं या कुछ ऐसे, तो उनका ये हक है, ये तो कोई खराद नहीं मांग रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां जो कांग्रेस की गारंटीज हैं ये फेल हो चुकी हैं, वो जो देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने उनको आईना दिखाया कि हिमाचल में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, तो ये आईना दिखाया उसमें, तो हमारे यहाँ के लीडर भी गए, देश के लीडर भी गए, तब उनको ये पता लगना। और 5 कौन सी हैं, जैसे इन्होंने कहा मैंने स्टार्टअप कर दिया, स्टार्टअप में एक भी आदमी को अभी तक सब्सिडी नहीं मिली। और वो सब्सिडी कौन सी थी, जो ईवी व्हीकल्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी वो खत्म होगी सब्सिडी, तो यहाँ तो नेचुरली किसी को नहीं मिली। और अब गोबर का वो करना था कि हम गोबर खरीदेंगे, तो अब सर कंपोस्ट की बात चल पड़ी, टेंडर कंपोस्ट का हुआ, अब वो भी अनफुलफिल्ड है। औरतों को मेन जो था कि 1500 देंगे, कहाँ 24 लाख औरतों को देना था, कहाँ 24,000 पे आ गए, वो भी बंद होगी। अब उसका अगेन वो कंफ्यूजन हो गया कि वो उनकी अब अर्जियां जो भेज दी हैं पंचायत को कि पंचायत चुनेगी, कभी कहते हैं वेलफेयर चुनेगी, कभी कहते हैं पंचायत चुनेगी, कभी कैटेगरीज बनाते हैं, मतलब ना देने के बहाने हैं, ना ये दे सकते हैं ना देने के बहाने। कौन सी गारंटी पूरी कि दूध की गारंटी थी और भी गारंटियां थी, वो सारी फेल है। बिजली का तो बिजली की गारंटी का तो बेड़ा ही गर्क हो गया, वो उल्टा उसकी दरें बढ़ गई, और जो 125 यूनिट मिलते थे वो भी सबको खत्म कर दी। और ये हिमाचल जो बेसिकली चाहे एम्प्लॉइज है चाहे नॉन एम्प्लॉइज है चाहे कौर है, ये एक अंडर डेवलप्ड हमारी प्रदेश है। हमारे यहाँ ज्यादा साधन नहीं है कमाई के, ज्यादा वो नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है रोजगार के लिए, तो अब इंडस्ट्रीज भी रुख दूसरी तरफ कर रही है, वहां बिजली इतनी महंगी कर दी, तो इंडस्ट्री क्यों आएगी यहाँ कोई। ऐसे इन्होंने उसका डैम्स का किया, एनर्जी का किया, वो सारा वाटर सेस लगा दिया, वो भी कोर्ट में हार गए। ये जो भी काम करते हैं कोर्ट में हार जाते हैं, बिकॉज दे डू इट इमेच्योरली। तो ये सामने है बात। कंक्लूड विद आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, इसमें एक मैं मुद्दा और उठाऊंगा, जितनी पीडब्ल्यूडी का इतना बड़ा संस्था है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, हजारों लाखों में आएंगे जो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार बेचारे
जो वर्क ऑर्डर लेते थे, कोई और ठेका लेते थे, तो स्टेट ने तो पैसे दिए ही दिए उनके। इस वक्त दर बदर धक्के खा रहे हैं वो लोग, जो नहीं तो इतनी एम्प्लॉयमेंट उसमें जनरेशन थी कि अपना गुजारा तो हो ही जाता था, किसी को पैसे नहीं मिले। 3 साल हो गए अब तो, किसी को पैसे नहीं मिले, वो तबका कहाँ जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी नहीं जा सकता। तो सारा ये जो है ये देखने की बात है, ये हिमाचल की सरकार ये फेल हो चुकी है। नहीं देखिए, पहली बात तो राजभवन की एनी टाइम हम जा सकते हैं, बट वी नीड क्लियरेंस फ्रॉम और हेडक्वार्टर्स, है ना। इसमें नड्डा जी जब नोट देंगे उसी टाइम जाएंगे। वी आर रेडी विद ऑल द पेपर्स, वी आर रेडी विद द कैवियट, वो ऑलरेडी फाइल्ड है। सो देयर इज नो चांस दैट हम इसमें नहीं करेंगे, ना करने का। और जहां तक सरकार की बात है, डबल इंजन मंडल लीडरशिप ऑफ मोदी जी। देखिए हम तो जो है ना, हम तो जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के लिए हमारा एसेट है कि वहीं रहे तो अच्छी बात है ना। और इधर सुक्खू जी हमारा एसेट है कि सुक्खू जी मंत्री रहेंगे तो आगे 15-20 साल कांग्रेस नहीं आएगी और पूरा हिमाचल का बेड़ा गर्क करके ही जाएंगे। तो सीधी ये बात है कि परमानेंट we will see that what is to be done as the time passes day to day. आपने सुना होगा हर्ष महाजन ने किस तरीके के आरोप लगाए और एक के बाद एक परत दर परत कांग्रेस की सारी भकिया उधेड़ कर रख दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जिन विधायकों को संसदीय चीफ सेक्रेटरी बनाकर इनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया था, संसदीय सचिव बनाकर, ये कौन कौन है इसके बारे में जरा सा जान लीजिए। देखिए ये हैं आरकी से संजय अवस्थी हैं, टूम से राजकुमार और सेहादू से मोहनलाल, रापटा कुल्लू से सुंदर सिंह, पालमपुर से आशीष बुलेट, बैजनाथ से किशोरी लाल। ये एमएलए हैं कांग्रेस के, वो जिनको सीपीएस बनाया गया था और बड़ा लाभ दिया गया था। हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि ये लाभ का पद है, जिस तरीके से सरकार को नहीं चलाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बड़ी बात है, आप समझिए, कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये पूरी जो सरकार है किसी भी वक्त गिर सकती है। उधर राहुल गांधी के यानी कि कांग्रेस की जो खटाखट वाली जो नीति थी, उसने आज कांग्रेस को लगभग बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप अगर देखें तो हिमाचल के अंदर पहले ही वित्तीय संकट चल रहा है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं रह गई है, क्योंकि अब खुद ही ये सैलरियां नहीं ले रहे। दूसरा, तेलंगाना में भारी संकट शुरू हो गया है वहां पर भी, और अब कर्नाटक में भी वही स्थिति कमोबेश होती जा रही है। तो यानी कि जहां जहां कांग्रेस की खटाखट नीति के कारण सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, वहां पर अब ये सारा सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। लेकिन बात दरअसल ये कि सरकार यहाँ पर गिरेगी, जैसे ही गिरेगी बीजेपी पर इसको तोड़ने का आरोप लगाया जाएगा। हालांकि हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है हिमाचल से हर्ष महाजन, वो इस बात को कह भी रहे हैं, थोड़ा सा पैतरा बदल कर कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं कांग्रेस के भी। और वो जो एक बड़ी बात ये कहते हैं कि कांग्रेस हिमाचल के अंदर गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, और किसी भी वक्त वो जिसको भी फायदा नहीं मिलेगा वो छोड़कर कांग्रेस को बीजेपी की तरफ पाला बदल लेगा। ऐसे में अगर जल्दी ही कांग्रेस की हिमाचल के अंदर सरकार गिरती है तो ये बहुत बड़ा अचरज नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।